हेलो गाइस। तो वैसे तो मेरी सुबह 12 बजे होती है, लेकिन आज मुझे मार मार के 10 बजे ही उठा दिया गया था। और उठते ही मुझे किचन में से आ रही थी बहुत ही बढ़िया खुशबू खाने की। तो मैं पहुंच गया वहाँ देखने, तो बना हुआ था वहाँ हलवा और साथ में बने हुए थे भाई चने, और उसके साथ रखे हुए थे नारियल के कटे हुए पीस, क्योंकि आज थी बच्चों की कंजक। मन तो कर रहा था तुरंत ही खा लूं, लेकिन क्योंकि मेरे 2 ब्रेन सेल्स काम करते हैं तो मैंने ऐसा नहीं किया। इतने में ही मुझे ड्राइंग रूम में से आवाज आती है, तुझे देख देख शीशा शर्मांदी फिर जाऊं, तुझे देख देख। मेरी बहन एक्चुअली सुबह सुबह ही तैयार हो गई थी, तो आज वो बना रही थी अपनी जम के 2-4 रील। तो थोड़ी बहुत देर उसे परेशान किया, फिर मैं वहाँ से निकल लिया। और ऊपर जाते ही पीछे स्टेडियम में से ऐसा हल्ला करने की आवाज़ आ रही थी जैसे पता नहीं कौन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी वगैरह सब इकट्ठे यहीं हो गए हो। लेकिन ये तो भाई खुराफाती बच्चे थे जो खेलते कम है और शोर ज़्यादा मचाते हैं। उसके बाद मैं तुरंत ही नहाने चला गया था, क्योंकि आज स्पेशली कमांड दी गई कि तुरंत नहाकर आओ, क्योंकि पूजा करनी है उसके बाद। और उसके बाद 10 मिनट तक मैंने अपने फैंस के लिए, जी हाँ अपने प्यारे फैंस के लिए, दी अपनी पोजिंग करते हुए एक छोटी सी प्यारी सी झलक। और उसके बाद बाल वाल सेट करते करते मैंने खुद को खुद ही कॉम्प्लीमेंट देने भी स्टार्ट कर दिए। बताओ ऐसा कोई इंसान करता है क्या? उसके बाद आखिरकार मैं नीचे आ ही चुका था, और मैंने फिर आके करी पूजा, किया हवन, और साथ ही लगाया जो मम्मी ने प्रसाद बनाया था उसका भोग। उसके बाद मुझे लग रही थी भूख, तो मैं जाता हूँ किचन में, और वहाँ से भाई इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। वहाँ जाके देखता हूँ मैं, मम्मी बना रही थी आलू जीरा की सब्जी नाश्ते के लिए। इतनी बढ़िया लग रही थी कि मेरा मन कर रहा था सीधे के सीधे कढ़ाई में से ही खा लूँ। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे अपनी शादी में बारिश नहीं करवानी, तो मैं कढ़ाई में से डायरेक्टली खाना नहीं खाऊंगा। उसके बाद खाना लेके बैठ गया था, और मेरा पूड़ी खाने का इतना मन था, क्योंकि मैं चटोरे पने में तो सबसे आगे हूँ। लेकिन फिर मैंने मम्मी के सामने एक्टिंग करी, मम्मी यार क्या है, पूड़ी उड़ी जैसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, हेल्दी नहीं होती। फिर ये सब नौटंकी करने के बाद रील देखते देखते मैंने जम के तोड़ा राशन, और खूब करी खाने की तारीफ। उसके बाद मैं अपनी बहन के पास पहुंच गया था, और मैंने उससे कहा, भूल गई क्या अपना वादा? कल तुमने कहा था कि आज तुम मेरी रील शूट करने में हेल्प करोगी। लेकिन उसके बाद हमारी बहुत तगड़ी हुई तू मैं बहस। उसने कहा मैं नहीं करूंगी, मैं तो अपना फ़ोन देख रही हूँ, मैं तो यहीं बैठूंगी। फिर मैंने फिर से उसको लालच दिया एक चॉकलेट का। मन तो कर रहा था जोर का झापड़ लगा दो, लेकिन क्या करें, छोटी बहन जो है मार भी तो नहीं सकते ना। हमारी रील वाली बहस बीच में ही रह गई, क्योंकि नीचे से आ गया था मम्मी का ऑर्डर। मम्मी बना रही थी सब्जी, तो मम्मी ने इतने कहा, गौरिका तुम मानोगी आटा, एटलीस्ट कुछ तो हेल्प करवाओ नीचे आके। और काम का नाम सुनते ही तो भाई तुम जानते ही हो, इन बच्चों के मुंह पे बच जाते हैं 12। मैंने भी कहा, बेटा हिम्मत है तो अब करो ना काम चोरी। फिर भाई मम्मी ने बदल लिया टीम। मम्मी आ गई अपनी प्यारी बेटी की टीम में, मेरे से कहती तू तो कुछ काम धाम करता नहीं है, सारा दिन कैमरा खोल के परेशान करता है सबको, कम से कम मेरी प्यारी बेटी को तो डिस्टर्ब मत कर। उसके बाद हम शूटिंग की लोकेशन पर पहुंच ही गए थे। जी हाँ, ये टीन की पट्टी ही मेरी शूटिंग की लोकेशन होती है, और मेरी बहन मेरे साथ छत पर आ गई थी रील शूट करने। और आगे के जो क्लिप्स हैं वो ध्यान से अपने रिस्क पर ही देखिएगा, क्योंकि उसके बाद कैमरा के आगे खड़े होकर मैंने ऐसे ऐसे पोज मारे हैं ना कि आपको तो मेरे को देख के प्यार ही हो जाएगा। आप भी कहोगे गाजियाबाद में हीरो जैसा लड़का अभी तक कहाँ था, इससे तो बम्बई में स्टार होना चाहिए था। और उसके बाद थक थका कर इतने घंटे की मेहनत करने के बाद हम लोग आखिरकार नीचे आ ही गए थे और आराम से बैठ गए थे। लेकिन मुझे चैन तब भी नहीं पड़ा, मैंने फिर से अपनी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया। इतने में वो कहती है, अगर अब तुमने मुझे परेशान किया तो मैं शाम के टाइम पापा से ऐसे पिटवाऊंगी ना कि तुम भी याद रखोगे। उसके बाद रोड पे निकल के देखा तो भाई इतना सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे लोग हलवा पूड़ी खा के सब अपने घरों में सो रहे हैं अब इस टाइम। लेकिन गाइस मैं तो हूं नहीं इतना आलसी, तो मैं तो जाने लगा अपने जिम, क्योंकि मेरा जिम जाने का टाइम हो ही चुका था। और उसके बाद 4 नदियां पार करके, 2 पुल कूद कर, और 6-7 गाँव में से गुजर के आखिरकार पहुंचा मैं अपने ठिकाने, अपनी जिम पे। कल लेग्स का वर्कआउट करने के बाद मेरे लेग्स की हालत तो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने 10 से 15 मिनट तक चलाई थी। उसके बाद ये साइकिल। उसके बाद भाई मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, बस भाई इतनी बड़ी बिल्कुल फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहाँ पे, सब चिल्ला रहे थे स्पर्श भाई स्पर्श भाई स्पर्श भाई। लेकिन किसी तरह अपनी जान बचा बचोकर वहाँ से मैं निकला, और उसके बाद मैं शीशे के सामने पहुंचकर फिर से यही काम चालू कर दिया जो मैं रोज़ करता हूँ, जिम के वीडियो दिखाना, अपना वीडियो बनाना। आधा वर्कआउट तो मेरा इसी में ही निकल जाता है रोज़। पर मैं भी इन हरकतों से अब कभी बाज आ नहीं पाऊंगा, ये मुझे समझ आ चुका है। और अपना वर्कआउट सारा खत्म करने के बाद मैंने कम से कम 20-25 मिनट करी थी ट्रेडमिल। अब इतना वजन जो बढ़ाया है मैंने, उसके लिए थोड़े बहुत हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे ना भाई। और इतना अपना शरीर तुड़वाने के बाद मैं तो भाई अपनी स्कूटी पर चढ़ के पहुंच गया पहली फुर्सत में अपने घर। घर पहुंचते ही पता चलता है कि मुझे कर दिया गया है घर से बेघर।
मैं कम से कम 2.5 घंटे तक इसी इंतज़ार में खड़ा रहा कि कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा, लेकिन आखिरकार मेरे प्यारे घर वालों का दिल पिघल गया और उन्होंने मुझे अंदर बुला ही लिया। और रास्ते में आते आते मैंने पनीर ले ही लिया था। तो गाइस अब बनाएंगे हम तहलका पनीर। फिर पीछे जाके मैंने देखा तो बाबा टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे और मेरे हाथ में फ़ोन देखते फिर वो बोल ही पड़े आखिरकार कि भाई फ़ोन में तेरे को क्या लड्डू मिलते हैं, तो सारा दिन फ़ोन लेके घूमता रहता है इधर से उधर। फिर मैंने कहा बाबा यार कम से कम आप तो मत बोलो ऐसा, आप तो मेरी साइड ले लो यार। इसके बाद मैंने इन्जॉय किया अपना कॉन्टिनेंटल क्यूजीन, जो कि मैंने पनीर के अंदर आलू भी डाल दिया था, साथ में दही भी ले ली थी, खीरा भी ले लिया था, दूध भी ले लिया था, जो मिला सब ले लिया था। और इसको खाने के बाद जो खिचड़ी बनने वाली थी ना मेरे पेट में, वो मुझे पता लगी कब, सुबह जब मैं बाथरूम में जाके बैठूंगा। उसके बाद मैं जाके बैठ गया था अपनी बहन के पास, जहाँ उसने मेरे को दुनिया भर की न्यूज़ सुनाई कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, स्प्लिट्स विला में क्या चल रहा है, उसके खुद के जीवन में क्या चल रहा है, आज उसकी किस बात पर डांट पड़ी, किस बात पर पिटाई पड़ी, फलाना ढिमकाना। उसके बाद मैं चला गया था अपनी दिहाड़ी पर। जी हाँ, मुझे 100 रुपये प्रति घंटा की दिहाड़ी मिलती है, यही रोटी वगैरह सेकने की, फुलके बनाने की। लेकिन आज साथ में मैंने अपनी बहन को भी लगा लिया था कि भाई तुम भी थोड़ी बहुत मदद करवा लो मेरी, सारा काम मैं ही करूँगा क्या, तुम बस बैठे बैठे मज़े ही लोगी क्या। और उसके बाद मम्मी और मैंने करी बेड की सफाई, जहाँ से मुझे मिली पापा की पुरानी जैकेट, तो मैंने उसे रख लिया क्योंकि इसको पहन के एस्थेटिक फोटो तो लेनी पड़ेगी ना। आफ्टर दैट आई डिड माई ब्रश एंड देन फाइनली इट वॉज टाइम टू स्लीप। तो भाई बेड पे पड़ गया, मैं तो सो गया और बाकी की बातें करते हैं कल।